Welcome to Wheeler. This is session number 3 of Corba, RMI, JDBC, Networking, Java Beans and JSP. In the session number 3 we are going to discuss about the roles of client server, remote method invocation, stub and parameter marshalling and setup for RMI. Firstly we are discuss about the distributed computing where the client server architecture is needed. Okay? Firstly we are discuss about the distributed computing. Distributed computing involves the design and implementation of application as the setup of cooperating software entities, process, thread and object that are distributed across the network of machines. ठीक है, मीन्स अब हमें यहाँ पर डिस्कस क्या करेंगे कि हमारे पास जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस की बात है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफरेंट हमारे पास सॉफ्टवेयर जो भी हैं वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर हमारे डिफरेंट मशीन्स पे क्या होते हैं, थ्रू द नेटवर्क क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड किए होते हैं. मीन्स वी कैन एक्सेस दोज नेटवर्क थ्रू द इंटरनेट और थ्रू द नेटवर्क. Advantage of the distributed computing. What are the basic advantage? Why we need the distributed computing? First one is the performance. Means suppose करिए आपके पास एक पर्टिकुलर नेटवर्क है और उसमें हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो पर्टिकुलर एक सिस्टम पे आ रही है. ठीक है, ओके. मीन्स अगर हमारे पास वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट डिफरेंट सिस्टम पे हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो मीन्स हमारे पास जो रिक्वेस्ट का लोड होगा, मीन्स एक पर्टिकुलर सिस्टम पे लोड जो हैवी लोड हो रहा था अब हमारे पास लोड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. मीन्स मोर देन वन सिस्टम कैन परफॉर्म दीज टास्क साइमल्टेनियसली. मीन्स हमारे पास जो भी सिस्टम है, जो डिफरेंट हमारे नेटवर्क हैं वो क्या करेंगे, सेम समय पे सेम टास्क को परफॉर्म करेंगे. मीन्स हमारी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, जिससे हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी. इसके साथ साथ स्केलेबिलिटी, रिसोर्स शेयरिंग, फॉल्ट टॉलरेंस, मीन दीज आर द सम डिफरेंट एडवांटेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. Difficulties in developing distributed computing system. First one is the latency, second one is the synchronization and third one is the partial failure. Okay, means अगर आपके पास सपोज करिए कि अगर आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सिस्टम अप्लाई डिजाइन कर रहे हैं, तो आपके सामने क्या डिफ़िकल्टीज आ सकती है. पहले फर्स्ट वन इज लेटेंसी. मीन्स हमारे पास टाइम सिंक्रोनाइजेशन होगा कि हमारे पास टाइम क्या है. फिर सेकंड वन द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कि मीन्स हम कैसे एक ही रिक्वेस्ट हमारे पास डिफरेंट सिस्टम पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है कि हमारे पास ये रिक्वेस्ट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट इस सिस्टम पे आ रही है, अगेन पर्टिकुलर आपकी रिक्वेस्ट इस सिस्टम पे आ रही है, अगेन पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आपकी सिस्टम पे आ रही है. देन पार्शियल फेल्योर मीन्स इन द सेंस कि अगर सपोज करिए कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है, वो रिक्वेस्ट किसी भी सिस्टम पे एक्टिवेट हो रही थी, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन पे हमारे पास सिस्टम में क्या हुआ कि हमारा सिस्टम क्या होगा, फेल हो गया. तो उस कंडीशन पे हमारे सिस्टम में क्या एक्शन होगा, क्या टास्क परफॉर्म होगा, ताकि हम उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को क्या कर सकें, फिर से प्रोसेस कर सकें. क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग. नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग. द क्लाइंट एंटिटी दैट मेक द रिक्वेस्ट for a service. Means there are basically two things. First one is the client and second one is the server. The client is the entity which make the request for a service. Means client हमारे पास वो पर्टिकुलर सिस्टम है जिसके थ्रू क्या होता है कि कोई भी रिक्वेस्ट किसी भी सर्विस के लिए हमारी जनरेट की जाती है. सर्वर इज द एंटिटी दैट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट एंड provides a service. Means server is basically entity which is responsible for resolving the request and provide the service for that request. Okay, means client and then server, both are the connected via the network. The predominant network protocol is used today for the internet protocol. For the implementation of the client server computing, we are using the internet protocol. The main API for writing client server programming using IP is the Berkeley Socket API. There are some different types of API. Means application programming interface which is used to write the client server program. That is the one of the Berkeley Socket API, which is basically used for the writing the client server program. The Java.NET package provide classes to abstract away many of the details of socket level programming, making it simple to write client server application. In the Java application, the Java provide the इनबिल्ट API which is known as the Java.NET API. इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम किसी भी एप्लीकेशन को, कोई भी नेटवर्क एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं, हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं, इजीली किसी भी नेटवर्क एप्लीकेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं. मीन्स क्लाइंट एंड सर्वर के जो भी रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस है, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस के बिहाफ पे कोई भी आप टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. ओके, now we are going to discuss about the RMI. What is the RMI? RMI basically stand for the remote method invocation.
it provides a distributed object capability for Java application. Means by using the RMI you can implement the distributed capability. Means you can execute the program from one system to the another system. It allows a Java method to obtain a reference to a remote object and invoke method of the remote object nearly as easily as if the remote object exists locally. Means you can execute, you can write any command, any methods in the system and you can execute these methods through the networks. मीन्स अगर आप RMI इम्प्लीमेंट करें तो RMI के थ्रू कर सकते हैं कि आप किसी भी पर्टिकुलर एक मेथड को किसी भी लोकेशन से किसी भी सिस्टम से आप क्या कर सकते हैं, ईजिली एग्जीक्यूट कर सकते हैं. द रिमोट ऑब्जेक्ट can be an another JVM on the same host or the different host across the network. मीन्स जो भी आपका रिमोट ऑब्जेक्ट है, जिस पर्टिकुलर आप ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मे बी इट पॉसिबल कि आपके सेम सिस्टम पे हो सकता है और मे बी इट पॉसिबल कि आपका सिस्टम, आपका जो ऑब्जेक्ट है, रिमोट ऑब्जेक्ट है, वो किसी भी नेटवर्क पे, किसी भी सिस्टम पे पॉसिबल हो सकता है कि आप कहीं से भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. यूज ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन एंड मार्शल एंड अनमार्शल मेथड आर्गूमेंट. व्हाट इज द मार्शल एंड अनमार्शल मेथड आर्गूमेंट? मीन्स ये हमारे क्या कहता है कि हमारे पास जो पर्टिकुलर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी सिस्टम के लिए पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मार्शलिंग मीन्स होता है कि हमारे पास जो भी टाइप कास्टिंग है नेटवर्क आर्गूमेंट की, वो ऑटोमेटिक क्या करता है कि जिस पर्टिकुलर टाइप कास्ट में आपको रिक्वायर होता है, ये इम्प्लिसिटली आपको मार्शलिंग कर देता है. मीन्स आप पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट आपके इस टाइप से आपको RMI में प्रोवाइड करना है. ठीक है, ओके. मीन्स और इसके बाद भी ऑन द बिहाफ ऑफ द सेकंड अनमार्शलिंग मेथड, मीन्स ये मेथड हमारे पास से प्रोवाइड करते हैं कि आपके जो भी आर्गूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो पर्टिकुलर आर्गूमेंट अगर आपके पास एज ए रिस्पॉन्स आ रहे हैं, आपने रिक्वेस्ट किया तो मार्शल करके आपके RMI के थ्रू आपने सेंड किया नेटवर्क पे एग्जीक्यूट करने के बाद फर्दर आपके पास जब रिस्पॉन्स वापस आएगा तो रिस्पॉन्स के बिहाफ पे आप यूजर को कैसे इसको शो करोगे, ये आपका कॉन्सेप्ट कह जाता है कि अनमार्शलिंग. सपोर्ट टू डायनेमिक डाउनलोडिंग फॉर रिक्वायर्ड क्लास फाइल अक्रॉस द नेटवर्क. मीन्स RMI के थ्रू कर सकते हैं आप डायनेमिक डाउनलोडिंग कर सकते हैं किसी भी क्लास की, किसी भी फाइल्स की अक्रॉस द नेटवर्क. कैसे कर सकते हैं? जैसे देखिए, सपोज करिए अगर आप कोई भी आप एक फाइल किसी भी नेटवर्क से एक्सेस करना चाहते हो तो फर्स्टली यू सेंड द रिक्वेस्ट फॉर दोज फाइल. ओके, मीन्स आपने फाइल की, उस पर्टिकुलर फाइल की रिक्वेस्ट आपने सेंड की नेटवर्क पे. रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद अब क्या करता है कि आपका जो सर्वर है, सर्वर पर्टिकुलर उस फाइल को FTP के थ्रू अब क्या करेगा, आपके रिमोट पे, आपके क्लाइंट साइड पे सेंड करेगा. मीन्स सर्वर आपकी फाइल को रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा. प्रोसेस करने के बाद पर्टिकुलर उस फाइल को एज ए आर्गूमेंट आपके पास भेजेगा. जब आपके पास एज ए क्लाइंट साइड पे वो फाइल पर्टिकुलर फाइल रिसीव होगी, तब वहाँ पर हमारा मार्शलिंग मेथड आर्गूमेंट आता है कि जब वहाँ से जो फाइल रिसीव हो रही है उस फाइल को ट्रीट कर लेगा कि एज ए आर्गूमेंट फाइल है और उसको आपके सिस्टम पे डिस्प्ले कर देगा. दिस इज द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ द RMI एप्लीकेशन. नाउ जस्ट सो हियर, दिस इज द client side and this is the web server and this is the server and the registry. Firstly we are discuss about the client and registry. There is the RMI registry. Okay, मीन्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले RMI रजिस्ट्री को एक्टिवेट करते हैं, क्योंकि हमारी जब किसी भी सिस्टम पे RMI रजिस्ट्री एक्टिवेट करते हैं, इसके बाद फर्दर ये क्या कर सकते हैं, हम क्लाइंट साइड से कोई भी रिक्वेस्ट हम सर्वर साइड पे सेंड कर सकते हैं. ओके, मीन्स अब हमारे क्लाइंट साइड से ये हमारी रिक्वेस्ट किसके पास जाएगी, वेब सर्वर के पास जाएगी. एंड you can also send these requests to the server and server process for the RMI registry and registry activate the URL protocol for the web server. अब हमारे पास क्या होगा कि जो भी हमारे पास पर्टिकुलर जिस टाइप की मैंने रिक्वेस्ट की, जैसे सपोज करिए आपने किसी फाइल की रिक्वेस्ट की तो फाइल के लिए हमारे पास FTP प्रोटोकॉल है. आपने किसी मेल के लिए किया तो आपके पास क्या है, SMTP प्रोटोकॉल है. तो मीन्स पर्टिकुलर जिस टाइप की आपने रिक्वेस्ट की उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के बिहाफ पे क्या करेगा, ये करंट प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करेगा RMI रजिस्ट्री. फिर आपके करंट प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने के बाद आपकी रिक्वेस्ट सर्वर साइड पे जाएगी. सर्वर साइड पे रिक्वेस्ट प्रोसेस होने के बाद फर्दर क्या होगा, अब ये रिवर्ट बैक करेगा किसके पास, क्लाइंट के पास, जिसने इस रिक्वेस्ट को क्या किया था, जनरेट किया था. ओके, एंड देन RMI stub and skeleton. There are the basically two methods which is used for the sending the request and receiving the response. First one is the stub and skeleton object to provide the connection between the client and the remote object. Stub is a proxy for remote object which is responsible for forwarding method invocation from the client to the server.
मीन्स जब हम स्टेप की बात करते हैं तो स्टेप हमारे क्लाइंट साइड पे क्रिएट होता है, और ये पर्टिकुलर स्टेप हमारे पास क्या करता है कि ये हमारी रिक्वेस्ट को, जो भी हमने रिक्वेस्ट जनरेट किया, ये पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को क्या करेगा, सर्वर साइड पे सेंड करेगा. ओके, फ्रॉम द सर्वर साइड वेयर द एक्चुअली रिमोट ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेड रिसाइड. मीन्स ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, जिस भी रिमोट ऑब्जेक्ट को जहाँ पर वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास हमारा स्टेप क्या करता है, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है. द क्लाइंट रेफरेंस टू ए रिमोट ऑब्जेक्ट देयरफॉर एज एक्चुअली ए रेफरेंस टू द लोकल स्टेप. ओके, मीन्स जो भी हमारे पास क्लाइंट साइड पर होता है वो हमारे लोकल स्टेप का रेफरेंस होता है. द क्लाइंट हैज़ द लोकल कॉपी ऑफ द स्टेप ऑब्जेक्ट. क्लाइंट के पास क्या होता है कि हमारे पास जो भी स्टेप ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया उस स्टेप ऑब्जेक्ट की लोकल कॉपी अवेलेबल होती है. उसी लोकल कॉपी के थ्रू क्या कर सकता है, ये रिक्वेस्ट को जनरेट करता है. द स्केलेटन इज अ सर्वर साइड ऑब्जेक्ट विच कंटेन द मेथड दैट डिस्पैच कॉल टू एक्चुअल रिमोट ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंटेशन. मीन्स अब हमारे पास जब भी कोई क्लाइंट स्टेप ने रिक्वेस्ट जनरेट किया, रिक्वेस्ट जनरेट करने के बाद वो रिक्वेस्ट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट स्केलेटन के पास जाएगी. स्केलेटन हमारे पास क्या करेगा, इसको एक्टिवेट करेगा, फाइंड आउट करेगा कि पर्टिकुलर आपने जिस मेथड की रिक्वेस्ट की है वो पर्टिकुलर मेथड किस लोकेशन पे, किस एरिया पे इम्प्लीमेंट किया गया है. देन क्या करता है, स्केलेटन हमारा उस पर्टिकुलर मेथड को, रिक्वेस्ट को पर्टिकुलर सर्वर पे, पर्टिकुलर मेथड जो आपने रिमोट ऑब्जेक्ट पे जिस पर आप एक्चुअली इम्प्लीमेंट किया गया वहाँ पर डिस्पैच कर देता है. रिमोट ऑब्जेक्ट हैज़ एन एसोसिएटेड लोकल स्केलेटन ऑब्जेक्ट टू डिस्पैच रिमोट कॉल टू इट्स. मीन्स यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक लोकल स्केलेटन ऑब्जेक्ट होता है जो ये करता है कि हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट हमने सेंड किया ऑब्जेक्ट, रिमोट ऑब्जेक्ट के लिए, वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता है और फर्दर उसका रिस्पांस लेके आपके सर्वर स्केलेटन पे पास क्या करता है, डिस्प्ले कर देता है. नाउ just we are see the example of the RMI, means how we can implement the RMI, what are the basic criteria for executing the RMI application. Now here is the one package in the Java, that is the java.rmi. This package contain all the information, all the abstract method related to the RMI. Okay, means now here we firstly we import the java.rmi.star, means all the classes within the RMI package. Firstly we extend the class remote. This class is also available in the java.rmi package. Okay, means extend remote पब्लिक इंटरफेस आई हेलो. ओके, मीन्स यहाँ पर मैंने एक हेलो इंटरफेस क्रिएट किया और इस पर्टिकुलर इंटरफेस मैंने एक इंटरफेस रिमोट नाम का जो ऑलरेडी क्या है इस क्लास में डिफाइन किया, इस रिमोट को मैंने एक्सटेंड किया. एंड देन वी क्रिएट द मेथड से हेलो एंड दिस मेथड थ्रू द रिमोट एक्सेप्शन. नाउ नेक्स्ट वो प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिमोट ऑब्जेक्ट. वी विल इम्प्लीमेंट द रिमोट ऑब्जेक्ट एज ए सर्वर. मीन्स अब मैंने रिमोट ऑब्जेक्ट क्या करना है, एक हमने क्या क्या क्रिएट किया रिमोट पे, दूसरे क्या क्रिएट किया मैं सर्वर पे. रिमोट ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट मेथड शुड डिक्लेयर द रिमोट इंटरफेस बीइंग इम्प्लीमेंटेड. मीन्स आपने जो भी मेथड इंप्लीमेंट करना है उसको पहले डिक्लेयर कर. डिफाइन द कंस्ट्रक्टर फॉर द रिमोट ऑब्जेक्ट. रिमोट ऑब्जेक्ट के लिए आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है. थर्ड वन, प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर ईच रिमोट मेथड इन द रिमोट इंटरफेस. मीन्स हमें क्या करना है कि रिमोट मेथड के जितने भी रिमोट इंटरफेस के जितने भी मेथड हैं उस पर्टिकुलर मेथड को हमें क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है इन द क्लास ऑफ जो भी अपने इंटरफेस को मैंने डिफाइन किया है. क्रिएट एंड इंस्टॉल द सिक्योरिटी मैनेजर. मीन्स हमें क्या करना है कि हमारे क्लाइंट से सर्वर के बीच जब हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उस कम्युनिकेशन के बीच में सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड होगी, इसके लिए आप सिक्योरिटी मैनेजर इंस्टॉल करेंगे. क्रिएट वन और मोर इंस्टेंस ऑफ द रिमोट ऑब्जेक्ट. नाउ वी आर क्रिएटिंग द रिमोट ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ द रिमोट ऑब्जेक्ट. रजिस्टर एट लीस्ट one of the remote object with the RMI remote object registry. Means now this is the time to registering for the remote object for the RMI registry. Because of that कि अगर आप रजिस्ट्री में उसको RMI का रजिस्ट्री नहीं करते किसी भी ऑब्जेक्ट की तो no one can access those object for the bootstrap purpose. Okay, to making things simple you are implementing with extend java.rmi.server.unique cost remote object. मीन्स आप इस क्लास को क्या करते हैं, इम्पोर्ट करेंगे, इसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे, रिमोट ऑब्जेक्ट बाय लिसनिंग फॉर इनकमिंग कॉल्स टू द रिमोट ऑब्जेक्ट फॉर द एनोनिमस पोर्ट. ओके, मीन्स हम इस पर्टिकुलर पोर्ट को क्या करेंगे, फर्दर चेक करेंगे. नाउ हियर इज द सर्वर फॉर आवर रिमोट ऑब्जेक्ट. नाउ वी आर क्रिएटिंग द सर्वर फॉर द रिमोट ऑब्जेक्ट. ओके,
means now rmi.server package and is extend the unicast remote object and implements the iHello means मैंने जो रिमोट क्लास का बेस क्लाइंट साइड का मैंने क्रिएट किया था उसके क्लास को इंटरफेस को मैंने यहाँ पर एक्सटेंड किया एंड यहाँ पर मैंने क्रिएट किया क्या कंस्ट्रक्टर फॉर द हेलो सर्वर क्लास एंड थ्रू द रिमोट एक्सेप्शन सुपर मीन्स सुपर क्लास को कॉल करेगा सुपर इन द सेंस iHello यूनिकास्ट के एंड दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम मैंने यहाँ पर क्या क्या स्ट्रिंग नेम था इसके मैंने नेम को प्रोवाइड किया एंड द से हेलो रिटर्न हेलो वर्ड यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस के मेथड्स को इन द iHello interface we just create the say hello method and now here provide the definition of the say hello method. Now then we create the install the security manager system.get security manager new remote security manager. Now अब मैंने क्या किया यहाँ पर सिक्योरिटी मैनेजर को मैंने इंस्टॉल किया इंस्टॉल करने के बाद अब फर्दर मैंने क्या किया अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ रिमोट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हेलो सर्वर इज द सर्वर एंड क्रिएट द हेलो सर्वर ऑब्जेक्ट रजिस्ट्री फॉर द रिमोट ऑब्जेक्ट एज हेलो सर्वर अब मैंने क्या किया नेमिंग डॉट रीबाइंड दिस इज फॉर द रजिस्ट्री आरमाई रजिस्ट्री के लिए मैंने क्या किया आरमाई कॉलन लोकल सर्वर होस्ट एंड देन हेलो सर्वर दिस इज द पाथ एंड दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर द हेलो सर्वर फॉर रजिस्टरिंग द सिस्टम एंड ओके मीन्स मैंने यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले किया कि आपको रजिस्ट्री बाउंड हो गया इफ एनी द एक्सेप्शन इज जनरेटेड देन प्रिंट द एक्सेप्शन हेलो सर्वर एरर नाउ नेक्स्ट वी नीड टू राइट और क्लाइंट एप्लीकेशन अब मैंने क्रिएट किया सर्वर एप्लीकेशन नाउ वी आर क्रिएटिंग द क्लाइंट एप्लीकेशन फॉर दैट एक्शन ओके नाउ व्हेन वी आर क्रिएटिंग द क्लाइंट एप्लीकेशन we just install the security manager at the client and then we create the reference of the remote object iHello server and iHello naming dot lookup for that lookup for what lookup for the hello server means remote server and now we print the server dot say hello this is the message which is we request in the client side ki say hello this request generated by the server and server respond the message say hello. Now how we can execute the client server code firstly we compile those code first we create the compile the interface second we create the server side and third we create the client side program. Now in the next we RMIC okay means RMI registry utility to generate the required stub and skeleton class ये हमारे पर्टिकुलर क्या करेंगे पर्टिकुलर स्टब एंड स्केलेटन को जनरेट करेंगे एंड देन जनरेट द स्टब स्केलेटन क्लास एज योर हेलो सर्वर अंडरस्कोर स्टब एंड हेलो सर्वर अंडरस्कोर स्केल ओके मीन्स ये हमारे इस पर्टिकुलर नाम से दो क्लास को क्या कर देगा ये जनरेट कर देगा एंड देन हमें क्या करना है कि हमारे क्लास पाथ में पर्टिकुलर जितनी भी हमारे क्लासेस थी जो भी क्लास मैंने क्रिएट किए सारी क्लास हमारी क्लास पाथ में सेट होनी चाहिए ठीक है ओके मीन्स हमने यहाँ पर क्या किया क्लास पाथ में यहाँ पर इसको सेट किया सेट करने के बाद फर्दर मैंने क्या किया कि अब यहाँ पर हमें पर्टिकुलर उस रिमोट पे परमिशन देनी है कि हमें किस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से हमें किसको एक्सेस करना है और किसको डिनाइड करना है तो मीन्स हमें अब क्या करना है कि हम पर्टिकुलर एक पोर्ट 180 पोर्ट नंबर पे हमें क्या करना है उस पर्टिकुलर आरएमआई रजिस्ट्री को परमिशन देनी है एज द परमिशन इज ऑल परमिशन मीन्स यू कैन एक्सेस रीड राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन नाउ we create the permission java.net.socket permission the port number is 1024655535 and connect accept the permission port number 80 and then message the connect. Now we are ready to run the application. अब क्या करें अब हमारे पास ये वैलिड हो चुकी है अब हम क्या कर सकते हैं कि एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं. नाउ अब मुझे क्या करना है सबसे फर्स्ट भी स्टार्ट द RMI registry RMI registry ampersand means the RMI registry run in the background start the server java -d java.security.policy is equal to policy and then server name is the hello server and start the client java -d java.security.policy is equal to policy and then hello client. जब मैंने इस मेथड को hello client को रन किया एग्जीक्यूट करने के बाद मैंने we got the message hello word. This message generated by the hello server class. Okay. Explain the concept of RMI. What do you understand by stub and skeleton? This is the exercise for you. Thank you.